प्रिय आत्मन, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और दिव्य प्रेम रसधारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर के। गुरु धन, शिक्षा, संतान, धर्म, कर्म, सौभाग्य के कारक हैं। जन्म कुंडली चाहे मेष राशि से मीन राशि पर्यंत, चाहे किसी भी लग्न या किसी राशि की हो, किंतु अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हैं तो समझिए कि जीवन में कठिनाइयों से दो चार होना ही पड़ेगा। गुरु कमजोर हैं तो धन यानी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, शिक्षा कमजोर होगी, धर्म कमजोर होगा, व्यापार, व्यवसाय, कर्म, भाग्य सब कुछ मंदा हो जाएगा। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करते वक्त गुरु का विशेष ध्यान रखा जाता है। आज हम गुरु की राशि परिवर्तन से मेष लग्न में मेष राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। पर विषय में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप किसी भी तरह का हमसे ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं या फिर अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और देवगुरु बृहस्पति नवम भाग्य भाव और 12वें व्यय भाव के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर पिछले दिनों मकर राशि जो कि गुरु की नीच राशि में था, फिर कुंभ राशि में और 12 अप्रैल तक रहेगा। गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं। निश्चित रूप से पिछले दिनों 2 वर्ष संघर्ष और कठिनाइयों का समय रहा, इसके बावजूद भी कुछ हद तक आर्थिक स्थितियां नियंत्रित थी। अब देवगुरु 13 अप्रैल 2022 को सायं 4:58 में अपने घर, अपनी राशि मीन राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे। वर्ष के प्रारंभ में 12 अप्रैल तक गुरु एकादश भाव में शनि के कुंभ राशि में संचरण करेंगे। सेहत की दृष्टि से लगभग समय बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी सूझबूझ से सफल होंगे, किंतु आर्थिक पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जन्म कुंडली के फलाफल की दृष्टि में चल रही दशाओं अंतर्दशाओं का भी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहती है। गोचर का भी अपना अपना प्रभाव है। गुरु के राशि परिवर्तन के साथ साथ वर्ष 2022 में अन्य 2 बड़े ग्रह जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, शनि और राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। सूर्य, बुध, शुक्र प्रायः 1 महीने में और मंगल 45 दिन में, चंद्र सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। अतः इन सब का भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। सबकी अपनी अपनी दृष्टियां हैं, सबका अपना अपना स्वभाव है, किंतु गुरु सज्जन, महात्मा, दयालु स्वभाव के और पवित्र आत्मा और पवित्र दृष्टि वाले ग्रह हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत है। जिस भाव को देखते हैं उस भाव को पुष्ट करते हैं, उसका मंगल ही मंगल करते हैं। 13 अप्रैल 2022 तक देवगुरु कुंभ राशि के एकादश भाव में गोचर करेंगे। अतः मेष राशि के जातकों को अपनी 5वीं दृष्टि से पराक्रम भाव, तृतीय भाव को देखेंगे। अतः निसंदेह छोटे भाई बहनों की उन्नति होगी, उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपके पराक्रम में वृद्धि ही होगी। 7वीं दृष्टि से पंचम ज्ञान भाव को देखेंगे जो ज्ञान में और शिक्षा में वृद्धि करेंगे। नवम दृष्टि से 7वें भाव को संवारेंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, स्नेह का संचार होगा, विवाह के योग बनेंगे, साझेदारी से लाभ होगा। यह स्थितियां तो वर्ष के प्रारंभ की है, किंतु चर्चा का विषय था गुरु का राशि परिवर्तन जो 13 अप्रैल 2022 को गुरु कुंभ राशि से निकल करके अपनी राशि मीन राशि जन्मपत्रिका के व्यय भाव में चले जाएंगे, तो 5वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। अतः सुखों में वृद्धि करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में अगर चतुर्थेश बलवान है तो भूमि, भवन, वाहन का लाभ इस वक्त हो सकता है। अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं तो घर आ सकते हैं और माता की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। अगर माता की सेहत गड़बड़ चल रही थी तो गुरु के इस गोचर से उनकी सेहत में सुधार होगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं तो जनता का दिल जीतने में इस वक्त कामयाब होंगे। 7वीं दृष्टि से कन्या राशि खष्टम भाव को गुरु बृहस्पति देखेंगे। अतः शत्रु नतमस्तक होंगे, रोग बीमारी से छुटकारा मिलेगा,
पर संभव है आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। गुरु नवमी दृष्टि से जन्म कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे, अतः आपको विघ्न बाधाओं से बाहर निकालेंगे और उन समस्त बाधाओं को दूर करेंगे जो आपकी सफलता में रुकावट उत्पन्न करते हैं। आपको विरासत के रूप में जमीन जायदाद संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। कुल मिलाकर के गुरु का गोचर आपके लिए अनुकूल ही रहेगा। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, ज्ञान, धर्म आदि में खर्च की स्थितियां बन सकती हैं। उच्च शिक्षा के लिए समय शानदार है। अगर आप व्यापारिक दृष्टि से या शिक्षा की दृष्टि से विदेश जाने का मन बना रहे हैं तो आपके मनोरथ निश्चित रूप से पूर्ण होंगे और लाभ होगा। यूं तो सेहत ठीक ठाक रहेगी, फिर भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको उद्विग्न कर सकती हैं। उपाय के बतौर गुरुवार को केले के वृक्ष का पूजन करें, केले के वृक्ष में जल दें और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शुभ कामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।